वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम करने वाले हैं सेक्शन 194A यानी कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कौन से सेक्शन में था? सेक्शन 193 में, जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम करेंगे सेक्शन 194A जो कि उस इंटरेस्ट के बारे में बात करता है जो कि अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर लगता है। क्लियर? दो तरीके का इंटरेस्ट हो गया आपके पास, एक इंटरेस्ट वो जो सिक्योरिटीज पे लगेगा और एक इंटरेस्ट वो जो अदर देन सिक्योरिटीज लगता है। तो अदर देन सिक्योरिटीज जितना भी इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर सेक्शन 194A के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ सेक्शन 194A में क्या क्या आता है? जो भी इंटरेस्ट इनकम अदर देन सिक्योरिटीज मिलेगी, जैसे कि बैंक की एफडी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट मिला, आरडी पे कोई भी इंटरेस्ट मिला, जितने भी लोन्स हैं उनके ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, किसको? रेजिडेंट रिसिपिएंट्स को, यानी जिसको इंटरेस्ट मिला है वो कौन होना चाहिए? वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है एफडी पे, आरडी पे या किसी अदर लोन पे रेजिडेंट को, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो मैम इसका मतलब अगर नॉन रेजिडेंट्स को रिसीव होता है इंटरेस्ट तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना? नहीं, वहां भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नॉन रेजिडेंट्स के केस में सेक्शन 195 लगता है। क्लियर? नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन कौन सा लगता है? 195। इस सेक्शन के तहत आपको तब टीडीएस डिडक्ट करना है। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिडक्टर, कि कौन एप्लीकेबल होगा टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिडक्टर मतलब देखिए, अब मैंने अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैंने किसी को इंटरेस्ट पे किया, तो क्या मैं भी टीडीएस डिडक्ट करूंगी? नहीं, हर एक डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या? डिडक्ट करना किस किस को है। देखिए अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करें, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जितने भी पर्सन बच गए, ध्यान से पढ़िए, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये कह रहा है इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जितने भी पर्सन है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ की। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उनको टीडीएस कब डिडक्ट करना है? अगर बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो, प्रोफेशन के केस में टर्नओवर यानी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हो, तो ही टीडीएस डिडक्ट करना है। देखिए मैं छोटी सी टेबल आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिडक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे हम दो ऑप्शन ले लेते हैं कि या तो वो पर्सन इंडिविजुअल है और या फिर एचयूएफ है। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करो, वहाँ ग्रुप मेरा ज्वाइन करो। वहाँ में जो इनकी पीडीएफ है हर एक नोट्स की शेयर करती हूँ। ना मिले आप लोग एडमिन को रिक्वेस्ट भेजिए, वो आप लोगों को सभी नोट्स शेयर कर देंगे। नाउ अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इनको ऑलवेज, इन लोगों को ऑलवेज टीडीएस डिडक्ट करना है। इनको ऑलवेज टीडीएस डिडक्ट करना है, राइट? और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल और एचयूएफ की, इसमें आप चेक करो, यहां पे चेक करो, बिजनेस के केस में जो टर्नओवर है, बिजनेस के केस में जो टर्नओवर है, क्या वो मोर देन 1 करोड़ है? या प्रोफेशन के केस में जो ग्रॉस रिसीट्स है, क्या वो ग्रेटर देन 50 लाख है? क्लियर? अगर है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी टर्नओवर जो है वो लेस देन 1 करोड़ है, ग्रॉस रिसीट्स जो है वो लेस देन 50 लाख है, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना। तो ये टेबल आप लोग अपने नोट्स के अंदर बना सकते हो, क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस डिडक्ट कब करना है? कब टीडीएस डिडक्ट होगा? देखिए जब आपने क्रेडिट कर दिया अमाउंट को, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब क्रेडिट कर दिया पेई के नाम पे इंटरेस्ट को, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। या फिर एक्चुअली जब आपने पे कर दिया तब टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज
अर्लियर, जो भी इन दोनों में से जल्दी होगा उस डेट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, यानी मिनिमम कितना इंटरेस्ट आप लोगों को रिसीव होना चाहिए कि इसके ऊपर टीडीएस लगे। क्लियर, एक मिनिमम लिमिट भी तो होती है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब ऐसी मिनिमम लिमिट जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर देखिए बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है और आपकी एज क्या है, 60 ईयर्स से ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, आपको टीडीएस, आपको इंटरेस्ट कौन दे रहा है? आपको इंटरेस्ट दे रहा है या तो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस। क्लियर, इनसे आप लोगों को इंटरेस्ट मिला और इस इंटरेस्ट के अंदर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जिस इंडिविजुअल को ये इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी एज, यहाँ पे मैंने गलती से बोले 60 ईयर से ज्यादा, 60 ईयर से ज्यादा वाला इधर है। 60 ईयर से ज्यादा अगर आपकी एज है, आप सीनियर सिटीजन हो और आपको इंटरेस्ट जो है वो बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से और पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितने की रहेगी? 1 लाख रुपीज की। बट यहीं अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो कम के केस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाएगी जी? 50,000 की। क्लियर, फिर से मेरी बात सुनेंगे, लेस देन 60 ईयर्स एज है तो 50,000 की लिमिट है, यानी अगर आपकी एज 55 ईयर्स है और आपको इंटरेस्ट मिला है 70,000 का, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, इस इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। बट अगर आपकी एज 60 ईयर्स से प्लस होती तो आपकी लिमिट कितनी है? 1 लाख की, और आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 70,000, तो यहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अदर कोई भी एंटिटी है, यानी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के अलावा अदर जितनी भी एंटिटीज बच गई, लाइक कंपनीज, टैक्स ऑडिट फर्म्स, कोई भी पर्सन हो, इन सब के अलावा और किसी भी रेजिडेंट को पैसा दें, यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि इंडिविजुअल को देना है। यहाँ क्या था, इंडिविजुअल को ही मिलेगा एज 60 ईयर से कम, इंडिविजुअल को ही मिलेगा एज 60 ईयर से ज्यादा। बट यहाँ कह रहा है किसी को मर्जी दे दो, आप इंडिविजुअल को दे दो, एचयूएफ को दे दो, पार्टनरशिप फर्म को दे दो, किसी को भी दे दो, लिमिट विल बी ₹10,000। 10,000 से ज्यादा अगर पैसा दिया तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। नाउ रेट की अगर हम बात करें, अगर आपने पैन दिया है, जैसे आप कभी भी देखिएगा बैंक में अगर आप लोगों ने पैन दे रखा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 10% की रेट से। बट अगर आपने बैंक को पैन नहीं दिया तो आपकी एफडी हो, आरडी हो या फिर कैश विड्रॉवल हो, कितने परसेंट से टीडीएस डिडक्ट होता है जी? 20% से टीडीएस डिडक्ट होता है। राइट। अगर आपने बैंक के अंदर अपना पैन नहीं दिया या कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, किसी को भी अपना पैन नहीं दिया है तो टीडीएस डिडक्ट होगा आपका 20% के रेट से। क्लियर। यहाँ पे कोई भी एजुकेशन सेस वगैरह आपको नहीं लेना, बेसिक रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे 10% मैंने दिया है तो 10% ही लेना है, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि 3% एजुकेशन सेस वगैरह भी लगा दोगे। क्लियर। अब आपके पास कुछ एक ऐसी एक्सेप्शंस दी हुई हैं जहां पे टीडीएस आपको डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जो मैं केसेस अभी आप लोगों को बता रही हूँ। क्लियर। सबसे पहले तो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर कम आपको अमाउंट रिसीव हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम अमाउंट रिसीव हुई, जैसे सीनियर सिटीजन्स के केस में 1 लाख की लिमिट अभी हमने देखी, ठीक है, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर उनको मिला है इंटरेस्ट तो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे आपको नहीं लगेगा, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया। नेक्स्ट, एग्जम्प्टेड रिसिपिएंट्स और सिचुएशंस, इसके अलावा कौन कौन सी है? अगर इंटरेस्ट आपने पे किया है बैंकिंग कंपनीज को, देखिए आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से क्या लिया? लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, तो आपने क्या बोला? बैंक मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगा इस लोन पे, मैं तुझे क्या दूंगा? इस लोन पे इंटरेस्ट दूंगा। अब एक काम करूंगा, मैंने तुझे जो इंटरेस्ट दिया दैट इज ₹20,000। हम बैंक से ले थोड़ी रहे हैं, हम तो बैंक को दे रहे हैं। आपने कितना दिया? 20,000 मंथली बेसिस पे आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, जो भी आपका रीपेमेंट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करूंगा, मैं इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करूंगा। देखिए, जब आप बैंक से पैसा लेते हैं, जब आपने बैंक से क्या किया? रिसीव किया, तो बैंक एलिजिबल है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, बैंक एलिजिबल है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। राइट। बट इन केस आप बैंक को दे रहे हैं, यानी यहां पे कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है।
यहाँ रिसीव कर रहा है बैंक, तो आप इलिजिबल नहीं है बैंक का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, यानी आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? बैंक आपको देता है इंटरेस्ट, बैंक डिडक्ट करेगा टीडीएस, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि बैंक का ही टीडीएस डिडक्ट करने लग जाओगे कि ठीक है मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करता हूँ। और इसी तरीके से LIC UTI, अगर आप उसको कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस को कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना आप लोगों ने। अगर इंटरेस्ट पे किया गया फर्म के थ्रू उसके पार्टनर को, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे बात कर रही हूं कौन से सेक्शन की, सेक्शन 194A की। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 194A। क्लियर? तो इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन में अगर किसी भी फर्म ने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो टीडीएस लगेगा ही नहीं। पहले नहीं लगता था, लेकिन अभी नया हमारे पास रूल आया है, सेक्शन आया है, सेक्शन 194T, वहां जाकर के इसका टीडीएस डिडक्ट होगा। क्लियर? आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर पार्टनर को कोई भी आपने रेम्यूनरेशन दी तो उसका टीडीएस आपको फिलहाल 194T में डिडक्ट करना है। 1 अप्रैल 25 से ये हमारे पास जो है नया सेक्शन आया था। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे किया या फिर किसी अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे किया, तो यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कोऑपरेटिव बैंक से नहीं है। अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होता, वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट अदर देन दैट, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है या अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वहाँ पे टीडीएस आपको नहीं लगाना है। क्लियर? कोई भी नोटिफाइड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो नहीं लगेगा। ऑन डिपॉजिट्स विद पैक्स, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। कोई अदर मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ है, अगर वो कंपनसेशन 50,000 पर एनम से कम है या उसके इक्वल है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके का कंपनसेशन होता है। राइट? आगे आएंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी कब टीडीएस डिडक्ट करेंगे? जब इंटरेस्ट की अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज होगी, अदरवाइज उनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अब आगे आ जाता है आप लोगों के पास फॉर्म 15G और 15H। फॉर्म 15G और 15H क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं रेजिडेंट इंडिविजुअल की जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, उस पर्सन की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। उसकी जो इनकम है वो क्या है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? 15G फॉर्म भर करके दे देगा बैंक को, और बैंक को बोल देगा कि जी ठीक है, मेरी इनकम जो है वो इतनी ही है और आप इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट मत कीजिए, तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपका सीनियर सिटीजन हो, आप 60 ईयर से ज़्यादा किए जाए, तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 15H। क्लियर? लोअर टीडीएस के लिए भी हम लोग क्या है एप्लीकेशन लगा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर एओ को, और एओ जो भी है आपसे सारी जानकारी लेगा, पैन पूछेगा, अदर डिटेल्स मांगेगा आपके बिजनेस की। अगर एओ सेटिस्फाइड है तो लोअर डिडक्शन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी जब प्रैक्टिकल सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको टाइम लिमिट दी हुई है डिपॉजिट करने की। देखिए, जो भी टाइम लिमिट है वो नेक्स्ट मंथ की 7th तक होता है आपके पास। जैसे अब हम जून मंथ का अगर जुलाई मंथ का अगर मैं टीडीएस डिपॉजिट करूंगी तो 7 अगस्त तक हम लोग डिपॉजिट करेंगे। ये आपके पास क्वार्टर वाइज टीडीएस रिटर्न की जो फाइलिंग डेट्स है वो आ जाएंगी। ऑलमोस्ट अब ये जो आगे मैंने दिया हुआ है हम लोग आज की इस वीडियो में पहले से ही कवर कर चुके हैं। एग्जांपल्स आप लोग रीड आउट कर लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सभी नोट्स शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज अगर वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।